रात के 2 बज रहे थे। पहाड़ों पर बर्फ थी, आसमान में बादल थे और उस अंधेरे में 2 साएं चल रहे थे, चुपचाप, सावधानी से, हर कदम इस तरह रखते हुए जैसे ज़मीन भी न सुन सके। ये साए कोई आम इंसान नहीं थे। ये थे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के 2 प्रशिक्षित जासूस, और उनका मकसद था भारत की धरती पर दाखिल होना, जम्मू कश्मीर की सरहद पार करना और वो मिशन पूरा करना जो उन्हें महीनों पहले सौंपा गया था। लेकिन उस रात भारतीय खुफिया तंत्र सौ नहीं रहा था। ये कहानी है उन 48 घंटों की जब 2 पाकिस्तानी एजेंट जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने की कोशिश की और आखिरकार एक ऐसे जाल में फंसे जो उनके लिए पहले से बिछाया जा चुका था। जम्मू कश्मीर की सरहद, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC कहते हैं, ये दुनिया की सबसे सख्त पहरेदारी वाली सीमाओं में से एक है। यहाँ हर पहाड़ी, हर नाले के पास भारतीय सेना की नज़र है, कैमरे हैं, सेंसर हैं, गश्त है। फिर भी वो दोनों अंदर आ गए। इनका नाम बाद में सामने आया। एक का नाम था रफ़ीक, दूसरे का करीम। दोनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से थे। ISI ने इन्हें 6 महीने तक ट्रेनिंग दी थी। भाषा सीखी, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी। पहचान सीखी, कश्मीरी किसानों जैसे कपड़े, स्थानीय लहजा, नकली आधार कार्ड। उनके पास एक एनक्रिप्टेड मोबाइल था, एक छोटी सी USB ड्राइव जिसमें कोड था, और एक मिशन किसी संवेदनशील सैन्य ठिकाने की फोटो खींचना और वापस पाकिस्तान पहुंचाना, LOC। पर जिस रास्ते से वो घुसे वो एक पुरानी तस्करी की राह थी जो वर्षों से आतंकी संगठन इस्तेमाल करते आए हैं। गहरी खाइयाँ, घने जंगल और ठंड में जमी हुई नदी के ऊपर से रेंगते हुए वो दोनों भारतीय सीमा में दाखिल हो गए। दिल्ली में हलचल। उसी रात दिल्ली में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एक अधिकारी के फ़ोन पर एक संदेश आया। यह संदेश था एक मानव स्रोत की तरफ से, जिसे खुफिया भाषा में ह्यूमिंट कहते हैं। संदेश में लिखा था, 2 मेहमान आ रहे हैं। बस यही 3 शब्द काफ़ी थे। पूरा तंत्र हरकत में आ गया। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, तीनों को एक साथ अलर्ट किया गया। लेकिन उन्हें सीधे पकड़ने का आदेश नहीं था। आदेश था, उन्हें चलने दो, देखो वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। ये था भारतीय खुफिया तंत्र का सबसे खतरनाक दांव जाल बिछाओ और इंतजार करो। दूसरा दिन सुबह की धुंध में रफ़ीक और करीम एक छोटे से गांव में पहुंचे। उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति का भरोसा जीता और रात के लिए जगह मांगी। वो किसान लग रहे थे, थके हुए, मासूम, लेकिन उनकी आंखें हर चीज़ नोट कर रही थी। उसी गाँव में एक दुकानदार था जो असल में था एक भारतीय खुफिया एजेंट। उसने उन दोनों को देखा, पहचान लिया और एक कोड भेज दिया। रात को जब रफ़ीक और करीम सो रहे थे, उनके फ़ोन की सिग्नल ट्रेस हो चुकी थी। उनकी हर हरकत एक नक्शे पर थी और उनके इर्द गिर्द अंधेरे में एक घेरा बन रहा था। तीसरे दिन की सुबह रफ़ीक और करीम अगली सुबह उस इलाके की तरफ निकले जहाँ एक सैन्य चौकी थी। उन्होंने दूर से फोटो खींचना शुरू किया। यही वो पल था जिसका इंतजार था। सादे कपड़ों में तैनात जवान चारों तरफ से आए। न कोई गोलीबारी हुई, न कोई शोर। दोनों को इस तरह पकड़ा गया जैसे वो पहले से जानते थे कि ये दोनों यहीं आएंगे। रफ़ीक ने भागने की कोशिश की, 3 कदम भी नहीं चला था। करीम ने फ़ोन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पूछताछ में जो बातें सामने आईं वो चौंकाने वाली थी। दोनों को ISI के एक विशेष सेल ने भेजा था। उनका मिशन सिर्फ फोटो लेना नहीं था, बल्कि एक स्लीपर सेल को एक्टिवेट करना भी था। एक ऐसा नेटवर्क जो वर्षों से जम्मू कश्मीर में सुप्त पड़ा था। उनकी USB ड्राइव में मिले कोड नेम्स, संपर्क नंबर और एक नक्शा जिसमें अगला निशाना चिह्नित था। भारतीय एजेंसियों ने उस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए अगले 72 घंटों में उस पूरे स्लीपर नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर की सरहद सिर्फ एक भौगोलिक रेखा नहीं है, यह वो लकीर है जिसकी हिफाजत में हजारों जवान दिन रात खड़े रहते हैं, जहां हर छाया पर नजर है, हर आहट का हिसाब है। रफ़ीक और करीम को लगा था कि वो अंधेरे में चल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी उनकी हर चाल पहले से देखी जा रही थी, क्योंकि इस देश की मिट्टी के भी कान हैं।